हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, अप्लाइड मैथमेटिक्स में आज हम लोगों ने छोटा सा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो स्टार्ट करने वाले हैं। आई थिंक अब तक आप लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी आपने ले ली होगी कहीं ना कहीं से। तो बच्चों मैं बता दूं, ये स्पेशली कॉमर्स के लिए ही इंट्रोड्यूस हुआ है और इसकी जो बुक होती है, कई राइटर की बुक आ गई है मार्केट में, आर डी शर्मा से लेके एम एल अग्रवाल की भी बुक है। आप कोई भी देखना, शायद एनसीईआरटी की भी बुक अब आ गई हो, कोई भी बुक खरीदो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इस सब में कंटेंट लगभग सेम है। आर डी शर्मा में थोड़ा स्टैंडर्ड कंटेंट है, तो आपको करना क्या है, कोई एक बुक परचेज कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि पहले चैप्टर से है। नंबर्स चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, या जो भी हो नंबर हो, उसी से एक छोटा सा टॉपिक लिया जा रहा है। देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इससे पहले हम रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर, तमाम तरह के नंबर पढ़ चुके हैं। ये पहली बार जो है कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग क्लास 11th में पढ़ रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आने से पहले कुछ चीजों को आप समझो पहले। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² + 1 = 0। देखो बेटा, कोई भी हम लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, यह मानते हुए सॉल्व कर रहे हैं कि x का जो सॉल्यूशन आएगा वो रियल नंबर पे असाइन होगा, मतलब रियल नंबर पे एग्जिस्ट करेगा, अर्थात उसका सॉल्यूशन रियल नंबर होगा, ऐसे समझो। जैसे हम इससे पहले हम बचपन में जब हम लोग कोई लीनियर इक्वेशन, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहे क्यूबिक इक्वेशन जब सॉल्व करते थे, तो बड़े आसानी से x की वैल्यू जब भी निकालते करते थे आंसर। कैसे जाना ये आंसर है, क्योंकि वो जो x जो वैल्यू आती थी, कुछ भी आती थी, वो कहीं ना कहीं वो नंबर लाइन पे वो होता था, ठीक है। इट मीन दैट वो रियल नंबर होता था। पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। देखो, सबसे पहले वही सिंपल फंडा है, x² = -1 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -1। अब जैसा कि तुम देख रहे हो कि स्क्वायर रूट के अंदर एक निगेटिव नंबर आ रहा है, तो क्या आप कभी सोचा है क्या कभी किसी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल होगा? जरा सोचो। तो आप देखोगे बेटा कि इसकी जो वैल्यू होगी रियल नहीं आएगी, रियल नहीं आएगी, नॉट रियल, ठीक है। इट इज नॉट रियल, ये रियल नहीं है। तो क्या है बेटा, ये जो है इमेजिनरी नंबर है। क्या है? इमेजिनरी नंबर है, ये काल्पनिक संख्या है। नहीं होता है, हम लोग कहते हैं कोई चीज, हम लोग कहते हैं ना कि ये रियल नहीं है, तो नहीं है मतलब क्या, इमेजिनरी है, काल्पनिक है। तो सबसे पहले आइलर साहब ने, एक मैथमेटिशियन थे, ये इस टर्म को उन्होंने एक स्पेशल नाम दिया, दैट इज सेड टू बी आयोटा, और इसको उन्होंने आई से डिनोट किया। पहले ये तुम जानो, यानी जहां आई का मतलब आयोटा, इसको आयोटा पढ़ते हैं, आई स्टैंड फॉर आयोटा, और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट -1, ठीक है। ये तो रहा कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआती खोज का जो प्रथम चरण था। हुआ क्या था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आया। तो अब मैथमेटिशियन सोचने पे मजबूर हो गए कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है हमारे नंबर सिस्टम में, क्योंकि हमारा जो नंबर सिस्टम बहुत ही ब्रॉड हो गया था। उसमें रियल नंबर, उसमें पहले नेचुरल नंबर, पहले नेचुरल नंबर आ गए, फिर होल नंबर आ गए, फिर निगेटिव नंबर आ गए, फिर पॉजिटिव नंबर इंटीजर आ गए, फिर रेशनल आ गए, फिर रेशनल आ गए। नंबर सिस्टम तो हमारा कंप्लीट हो गया था, लेकिन सडनली एक ऐसा इक्वेशन हमें मिला जिसका वैल्यू x बराबर क्या दिया, ±√(-1). अब ये √(-1) रियल नंबर तो है नहीं, तो मैथमेटिशियन को लगा कि जो हमारा नंबर है, नंबर लाइन है, वो इनकम्प्लीट है, ठीक है, कहीं ना कुछ कमी है। तो एक और नंबर की खोज हो गई जिसे कहा गया है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब बेटा होता है मिक्स, सम्मिश्र, और नंबर मतलब संख्या, यानी ऐसा संख्या जो मिक्स हो। तो मिक्स है, किसका मिक्स है? ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। तो पहले एक चीज याद कर लो कि द नंबर, कोई भी संख्या, अगर मैं इस तरीके से लिखूं, इज ऑफ द फॉर्म a + ib। ध्यान से देखना बेटा, कोई भी संख्या, द नंबर इज ऑफ द फॉर्म a + ib इज नोन एज, उसे कहा गया है कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही आसान है समझना और इसके बारे में डिस्कस करना। मतलब कोई भी संख्या अगर हम a + ib के रूप में लिखें तो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। और ये भी याद रखना, a और b को हम नंबर कह रहे हैं, रियल नंबर कह रहे हैं, ठीक है। जहां a को कहा गया है रियल पार्ट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कहा गया, रियल वास्तविक हिस्सा है, और b को कहा गया है इमेजिनरी पार्ट। ये मतलब आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना, लिख के समझा रहा हूँ, पहले समझो, इसका टर्मिनोलॉजी समझो, क्योंकि बेटा एक बिगिनर
अभी ये हमारा पहला लेक्चर है और हम ज़्यादा तेज नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब जो भी टर्म यूज हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म है वो a प्लस आई बी है, उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, जहाँ a को क्या कहते हैं रियल पार्ट और b को क्या कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो क्या हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर वन नंबर होता है जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बना होता है? बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, कैसे जानेंगे कौन रियल पार्ट है कौन इमेजिनरी पार्ट है? देखो i के बगल में जो नंबर है उसे इमेजिनरी पार्ट कहोगे और जो जिसके पास i नहीं होता उसे क्या कहोगे रियल पार्ट कहोगे। पहली बात समझ लो, a प्लस आई बी को हम शॉर्ट में इसको z से डिनोट करेंगे। जैसे मान लो हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं 2 प्लस 3i, इसको हम इसका नाम देंगे z1, स्मॉल z1 इक्वल टू 2 प्लस 3i। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब इसका मतलब z1 बराबर है 2 प्लस 3y इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इज अ उन्हें लिखने का तरीका सिखा दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपका एक रोल नंबर असाइन हो जाता है। ठीक है, जैसे हरिप्रिया है तो उसका नाम रोल नंबर मान लो 21 है, तो 21 स्टैंड अप यानी हरिप्रिया स्टैंड अप होगी, यानी ये z1 है, z1 का मतलब है 2 प्लस 3। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कोई होगा तो हम z1 z2 z3 से डिनोट करेंगे। जैसे z1 को कहोगे a1 प्लस आई बी1, z2 को कहोगे a2 प्लस आई बी2, z3 को कहोगे a3 प्लस आई बी3, या z1 को कहोगे x1 प्लस i1 iy1 एंड सो ऑन। वैसे ही z2 को मतलब हम जरा नोटेशन सिखा दे रहे हैं। जिस z अगर मान लो बेटा हम z को x प्लस आई वाई कह रहे हैं तो z1 को क्या सपोज करना x1 प्लस i1, z2 के तब क्या सपोज करना x2 प्लस i/2। नोटेशन सिखा रहे लिखना। z3 को क्या सपोज करोगे x3 प्लस i/3। अब जिसको x y में एलर्जी हो तो x को रिप्लेस करेगा a से और y को रिप्लेस करेगा b से एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो मैं नोटेशन आपको सिखा दिया। अच्छा ये बताओ, क्या हम किसी सभी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं? जैसे मान लो 2 है तो क्या 2 को कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं? लिखने का प्रयास करते हैं। 2 प्लस 0 इंटू वाई लिख सकते तो हैं। देखो रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। इसी तरह हम निगेटिव नंबर मान लो कोई -3 है तो -3 को हम -3 प्लस 0 वाई लिख सकते हैं। एक इरेशनल नंबर है √2 तो √2 प्लस 0 इंटू वाई लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हम सभी नंबर को, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे वो इरेशनल नंबर हो, किसी भी रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक नंबर का एक वाइवा वाला क्वेश्चन हो गया, कैन बी रिप्रेजेंट एनी रियल नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो तुम कहोगे यस। ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका ये मतलब 0 को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो 0 प्लस 0 है, ये भी सही है। तो क्या, तो अब बस इतना ही समझना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन क्या है, z1 a1 प्लस आई b1 या x1 प्लस आई y1। ठीक है, चलो एक बात तो कुल मिला के सामने आ गई कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जी का जो फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो a प्लस आई बी। बेटा कभी हम a प्लस आई बी लिखेंगे, कभी x प्लस आई वाई लिखेंगे, कंफ्यूज मत होना। जहां a को यानी रियल पार्ट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, a है बेटा, आरी ब्रैकेट में z, इसका मतलब होता है, इसको हम कहते हैं रियल पार्ट। थोड़ा नोटेशन भी सीखो कैसे लिख रहे हैं रियल पार्ट। और उसी तरह आई एम ब्रैकेट z, माने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट वो क्या है, b है। समझे बेटा, ये हो गया। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख सकते हैं। जब हम लिखते हैं तो उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग अलग कर सकते हैं। जहां i का मतलब यहाँ क्या है बेटा, ये समझ लो, i बराबर मैंने बताया था √-1। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो इसकी वैल्यू होगी -1। अगर दोनों तरफ मैं i से मल्टीप्लाई कर दूं, ये i क्यों हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा, i इंटू -1 -i। अगर मैं फर्दर क्या करूं, दोनों तरफ i से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो i⁴ हो जाएगा और ये -i का स्क्वायर होगा। और जैसा कि तुम पहले जानते हो i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस इंटू -1 इट गिव्स +1 होगा। तो तुम क्या देख रहे हो कि आटा का पावर 4 +1 हो जा रहा है। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों तरफ फर्दर में i से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो i⁵ हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, i इंटू 1 i हो जाता है। अगर मैं फर्दर इन दोनों तरफ i से मल्टीप्लाई कर दूं तो आयोटा का पावर 6 हो जाएगा। ये i इंटू y क्या होगा, i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1।
फर्दर मैं जरा इन दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आयोटा का पावर 7 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आई हो जाएगा। और फर्दर मैं दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आयोटा का पावर 8 हो जाएगा और ये माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इट इज +1। तो तुम क्या देख रहे हो, आई का पावर 4 1 होता है, आई का पावर 4 का पावर 4 भी 1 होता है। तो बहुत ही एक हमारा ट्रिक मिल गया। ट्रिक ये मिल गया, अगर मैं क्वेश्चन देता हूं कि फाइंड करो आयोटा का पावर 225 तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले थोड़ा रफ करना पड़ेगा। पहले आप क्या करो, 225 में 4 से डिवाइड करने की कोशिश करो। देखो ये पूर्ण रूप से कितनी बार कटता है, जैसे 4 छके 4 पचे 20, माने 5 बार तो जाएगा। 5 4 पचे 20, 2 22, 4 छके 24, 56 बार तो जाएगा ना। जरा चेक करो, 4 छके 24 को 4 हासिल लगी, 2 4 5 2 22, 226 नहीं, 4 नहीं जाएगा, 55 बार जा सकता है। 4 पचे 20 कैरी 5 4 पचे 25, 250 ज्यादा हो रहा है। जरा भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, थोड़ा गर्मी लग रही इसलिए 4 पचे 20, ठीक है। 4 छके 24, 56 बार तो जाएगा। 1 कैरी तो ठीक तो है, 56 बार 4, ठीक है, चेक कर लो, सही है ना। ठीक है, इसका क्या मतलब है बेटा कि इसको फाइंड इसकी वैल्यू, तो हम पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। आई का होल पावर 225 इक्वल टू ये आयोटा है। अब देखो इसको हम ऐसे लिखने का प्रयास कर रहे हैं, आयोटा का होल पावर 4 टू द पावर 225 56 नहीं मतलब 56, क्योंकि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये क्या देगा, आयोटा का पावर 4 टू द पावर 56। जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम देखोगे 224 आएगा। फर्दर एक आयोटा लगा देंगे, क्योंकि अब जाकर के इसका होल पावर 225 हो जाएगा। जैसा कि तुमको पता है आयोटा का होल पावर क्या है, +1 है, तो +1 का होल पावर 56 और गुणे आयोटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। 1 इंटू आयोटा, इसकी वैल्यू आई हो जाएगी। यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। बस देख लो कि आई का पावर 4 टू द पावर 56 क्या आई क्या हो जाता है बेटा, ये तो आएगा 224 आएगा ना, और इसका पावर 1 है तो पावर जुड़ता है ना, मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड नहीं होता है, तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत से भी सवाल मिलेंगे। तो फिलहाल अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को समझा है, अभी आगे मॉडुलस बताना है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं वो सब बताना है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन लेकर के। देखो पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट आई टू द पावर 61। बेटा देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आयोटा टू द पावर 61, इसको आप ऐसे समझो, आई टू द पावर 4 टू द पावर 15 इंटू आई हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है मैंने पहले ही बताया था कि आप जो भी पावर हो जरा 4 से डिवाइड कर दीजिए, जितनी इंटीजर बार जाता है वो लिख दिया करिए, ठीक है। और फिर देख लो कि अगर ये मल्टीप्लाई करोगे तो फर्दर आई टू द पावर 60 हो जाएगा, जबकि इसका पावर 61 है, अर्थात मुझे फर्दर आई टू द पावर 1 लगाना पड़ेगा आगे। अब बताओ इसकी वैल्यू 1 होती है कि नहीं, आई टू द पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का होल पावर 15 होगा और इंटू आई होगा। फर्दर इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 इंटू आई होगा इक्वल टू आई। यही हमारा इसका रिजल्ट है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आयोटा का होल पावर -101। बेटा तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपॉन आयोटा का होल पावर 101, ठीक है ना। या इसको तुम ऐसे समझो, 1 अपॉन आयोटा का होल पावर 4 टू द पावर, अब सोचो रफ कर लो पहले, 101 अपॉन 4 करने पे बताओ इसका इंटीजर वैल्यू कितनी बार, मतलब कितनी बार जा सकता है, 25 बार तो जाएगा पक्का है, अब प्लस कुछ आएगा, ठीक है। यानी होल पावर 25 कर देना है। ओवरऑल तो ये तो 100 हो जाएगा, आई टू द पावर 100, जबकि यहाँ आई टू द पावर 101, यानी इंटू हमें आई लगाना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि आयोटा का पावर 4 1 होता है, तो 1 का होल पावर तो 25, ये भी 1 होगा इंटू आई, अर्थात 1/i आएगा ना। अब एक काम और कर सकते हो, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आई होगा और आई इंटू आई। हम चाहते हैं ना कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमेशा न्यूमरेटर में रहे, डिनोमिनेटर में ना रहे। इससे ये फायदा होगा, ये तो आई हो जाएगा, ये आई स्क्वायर होगा। कब? जब आई से मल्टीप्लाई करेगा, इट बिकम्स आई अपॉन -1, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है,
-1 है। आई की वैल्यू √-1, सो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी माइनस है। इसका जो आंसर है बेटा माइनस आई आएगा। देख लो बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ये बात याद रखना, आई की वैल्यू है √-1, सो आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 और i⁴ होगी +1 और आई क्यूब की वैल्यू होगी -है। ये सब दिमाग में रखेंगे। थर्ड है आयोटा +1 बाई आयोटा। चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। आई स्क्वायर +1 अपन आई, जैसा कि बेटा पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 + 1 अपन आई। अब 0/i ये भी 0 होता है, इस सबके लिए ट्रू होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है और न्यूमरेटर 0 है तो 0/i 0 आएगा। और 0 को तुम 0 + i0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक। चलो रूट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये थर्ड था बेटा, √-64 है। एक मैं नोट में एक चीज बता दूं कि मान लो जैसे हम लोग क्लास 9th में पढ़ते थे कि दो नंबर है a × b, ये लिखते थे √a × √b। जानते हो कब पॉसिबल है? जब a और b या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों में कोई एक निगेटिव हो। ध्यान देना, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों में से कोई एक निगेटिव हो, तब तो सही है। लेकिन अगर a और b दोनों निगेटिव है तब ये रूल फेल हो जाता है। अर्थात अगर a × b इज नॉट इक्वल टू √a × √b, किसके लिए कर रहे हैं? फॉर a <0 एंड b <0। मतलब अगर रूट के अंदर जो नंबर है अगर दोनों निगेटिव हैं तो ये फार्मूला लागू नहीं होता है। ये फार्मूला तभी लागू होगा आइदर a एंड b बोथ आर पॉजिटिव, या एक नेगेटिव है और अदर पॉजिटिव तो हो सकता है। जैसे समझो, जैसे मान लो बेटा 35 है तो उसको बड़े आसानी से √7 × 5 लिखते तो हम लोग, तो √7 × √5 ये चलता है। और अगर ये -35 होता तब क्या लिख सकते थे? तो लिख सकते तो √7 × -√5, तो आप इसको लिख सकते हो √7 × √-5, यानी हम लिख सकते थे कि √7 × √5 और आयोटा लगा दो। क्यों? क्योंकि √-5 का मतलब क्या होता है कि √5 × √-1 और √-1 को हम आयोटा कहते हैं। चलो एक बार और समझा देते हैं, तुमको कंफ्यूजन हो रहा होगा। क्या समझाना था? देखो, जैसे मान लो -3 को हम क्या कर सकते हैं, जैसे इमेजिन करो -3 को हम लिख सकते हैं 3 × -1। अब इसको अलग अलग करो, √3 × √-1, इसके हिसाब से ये √3 होगा और ये √-1 को आयोटा करते हैं। ये सही है। अब फर्क करो बेटा कि जैसे मान लो ये -6 है, जरा सपोज करो, तो -6 को हम अगर मैं ऐसे लिखूं -1 × 6 लिख तो सकते ही हैं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा √-1 × √6, ये भी चलेगा, चाहे √6 × √-1 लिखो। अब इसको हम लोग आयोटा कहेंगे, ये √6 होगा, ठीक है। अच्छा, अब मान लो एक चीज याद रखो, जैसे मान लो हमने लिखा है जगह -3 × -5, जरा सोचो जरा, -3 × -5, मतलब इसको लिखने का प्रयास कर रहा है। इसको हम लिख रहे हैं -3 और × -5। तो अगर इस नियम से अगर सोचा जाए तो इसके हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, आयोटा √3 × आयोटा √5, आयोटा × आयोटा क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर और √15 और आयोटा का स्क्वायर माइनस होता है और ये √15, ये आएगा, ठीक है, आएगा ना। तो इसका क्या मतलब है कि तुम ये कहना चाहते हो √3 × √-4 बिकम्स √-15। और जैसा कि तुम पहले से जानते हो अगर माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो √15 तुम ये कहना चाह रहे हो कि √15 = -√15। भैया समझ में आया ना क्या मैथमेटिक्स हो रही है? ब्लंडर मिस्टेक है, ये तो हो ही नहीं सकता, समझे ना, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो यही मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। क्या समझाना चाहता हूँ कि √-a गुणे अगर -b है, ये कभी तुम इसको ऐसे मत लिखना, ये चलेगा ही नहीं। कब चलेगा? जब -a हो और यहाँ +b हो तो चल जाएगा, या +a हो या -b हो तो चल जाएगा, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। तो कभी भी √3 × √-5 को अगर आप ये साबित कर दिया -√15,
तो ये मत सोचना कि हमारी मैथमेटिक्स गलत होगी, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। रूट ऑफ माइनस मतलब रूट ऑफ माइनस ए, मतलब शॉर्ट में ऐसे समझ लो, इट मीन्स दैट हम ये कह सकते हैं कि रूट ऑफ माइनस ए इंटू रूट माइनस बी इज नॉट इक्वल टू रूट ऑफ माइनस ए इंटू माइनस बी। ये नहीं होता है, ठीक है। बस इतना जानो। कब एग्जिस्ट करेगा? जब ये पॉजिटिव, ये कंटेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो चल जाएगा। ये चल सकता है। रूट ऑफ अगर ये है तो लिख सकते हैं, ये भी चल सकता है, इसको ऐसे लिखो। ये चल सकता है, लेकिन ये नहीं चल सकता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक इम्पॉर्टेंट जेड याद कर लो। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि i⁴ हमेशा +1 आता है। तो जनरलाइजेशन हमने किया है कि अगर कोई इंटीजर k हो, मतलब 0 1 2 3 जो भी रखो, तो i⁴ के हमेशा 1 आएगा। अगर मैं i⁴ के +1 करूंगा तो दोनों तरफ जब i से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा ना, तो i हो जाएगा। अगर इसमें दोनों तरफ i² से मल्टीप्लाई करोगे तो ये i² होगा, और i² की वैल्यू क्या होती है -1। मतलब बस तुम इस रिजल्ट को याद रखना, i⁴ के को हम लोग 1 लिखते हैं, ठीक है बच्चों। और ऐसे ही i⁴ के +3 को iq कहेंगे, क्योंकि हम दोनों तरफ जब iq से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो i⁴ के +3 होगा, और 1 इंटू i⁴ iq हो जाएगा, और iq की वैल्यू यहाँ क्या होती है -i। इस रिजल्ट हम यूज कहीं कहीं करते हैं डायरेक्ट, और थोड़ा सा जनरलाइजेशन कर दिया हमने, इस रिजल्ट को याद रखिएगा, ठीक है ना। i⁴ के वेयर की सम इंटीजर, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। चलो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, इवैल्यूएट करिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 4-5 क्वेश्चंस है, देखते हैं। देखो पहला, √-9 इंटू √-4। जैसा कि बच्चों बताया था कि √-a को हम लिखते हैं √a इंटू आई, लिखते हैं कि नहीं? तो वैसे ही √-9 को लिख सकते हैं √9 इंटू आयोटा। आयोटा जो है रूट नहीं होता, क्योंकि √-1 की वैल्यू होती है। ऐसे ही √4 इंटू आयोटा इसको कर सकते हैं। इसके हिसाब से सबको पता है कि √9 की वैल्यू 3 होती है, और √4 की वैल्यू 2 होती है, और आयोटा आयोटा तो i² हो जाएगा। अब बताओ 3 2 6 होता है, 6 इंटू और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इसका आंसर -6 होगा। हो गया सॉल्यूशन। कितना आसान है बताओ बेटा। देखो आपको ना बहुत ज्यादा पढ़ना है, तो अभी हम बिगिनिंग किए हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा अगर तुम देखोगे 12th के जो बच्चे पढ़ते हैं, 11th में जो बच्चे पढ़ते हैं कोर वाले, उनका बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो आपको बहुत ही शॉर्ट में पढ़ना है, जिससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी पढ़ना है 50% 40% पढ़ना है, जो मेन मैथमेटिक्स है उनका, ठीक है। लेकिन पढ़ना सब कुछ है, उनसे बहुत ज्यादा पढ़ना है, लेकिन डीप एक नॉलेज होता है ना, तो हम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डीपली नॉलेज देने की कोशिश करेंगे, लेकिन कम समय में ज्यादा आप लोग जान जाओ। तो देखो √-9 इंटू -4, इसको क्या कर सकते हैं बेटा? अब इसको ना अब उस तरह मत तोड़ना, जैसे √a गुणे b √a इंटू √b, क्योंकि चलता नहीं है। इसको जैसे कैसे करते हैं, सिंपल सा फंडा है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, छोड़ दो, और 9 इंटू 4 36 होता है, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6 तो होता है। तो बहुत सिंपल है, तो क्लास 4 स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स हो गई। थर्ड क्या था? √-25 इंटू 16। बेटा √-25 को समझो, इसको लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी से √25 आयोटा, और √16 को लिख सकते हैं 4। अब √25 को 5 बोल सकते हैं, 5 आयोटा इंटू 4, ओवरऑल ये 20 आयोटा आ जाएगा। चाहो तो चेक कर लो। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन बता दे रहा है, थोड़ा लेंदी है, यहीं करके दिखा दे रहे हैं। ये पहला ही नहीं, बस एक ही है। क्या है? फोर्थ क्वेश्चन, 3 इंटू √-16 इंटू √-25। देखो बेटा इसको लिख सकते हैं 3 इंटू √-16, तो √16 आयोटा हो जाएगा, और √-25 इसको लिख सकते हैं √25 आयोटा हो जाएगा। तो देखो 3 √16 4 होता है, ये आई रहेगा, √25 5 होता है, फिर आयोटा रहेगा। 3 4 12, 12 5 16 आयोटा का स्क्वायर, और ये 16 और आयोटा की वैल्यू क्या है? -1 होती है ना, तो -1 का स्क्वायर -1 होगा। बेटा आयोटा की वैल्यू √-1 होती है, तो इसका होल स्क्वायर करेगा तो -1 होगा, तो -60 इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है।
और ऐसे ही बेटा फिफ्थ क्वेश्चन है, जरा देख लो यहाँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √16 आयोटा प्लस इसको लिख सकते हैं 3√25 आयोटा, इस प्रॉपर्टी से इसको लिख सकते हैं √36 आयोटा, और माइनस इसको लिख सकते हैं √625 आयोटा। ये हो जाएगा 4i, ये हो जाएगा 3 × 5 15i, और शॉर्टकट मारते हैं बेटा, ये हो जाएगा +6i, और लास्ट में ये सब 25i होता है ना, 25 होता है, 625 का √25 होता है। देखो 15 × 4 = 19 25i कट के 0 हो जाएगा, 25 आयोटा माइनस 25 आयोटा इट गिव्स 0। देखो इसका सोल्यूशन 0 आएगा, यहाँ पे बेटा 0 है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं इसके दूसरे तरह का क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। बेटा ये बिल्कुल अलग तरह का सवाल है, कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका फॉर्म होता है a + ib या x + i y। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले बेटा इसको z मान लिया करो, लेट z = है -5i × 1/8 × y, i न्यूमरेटर में ध्यान देना। क्या करना है, मल्टीप्लाई करो, इट बिकम्स -5/8 i × y आयोटा का स्क्वायर, -5/8 आयोटा की वैल्यू -1 होती है, मतलब i² की वैल्यू -1 होती है, इट गिव्स +5/8। लेकिन हमें ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा ना a + ib ग्रुप में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे लिखेंगे, 5/8 + 0i, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखना है। अगर मैं पूछूं इसका रियल पार्ट क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कहना 5/8, और इमेजिनरी पार्ट क्या है तो कहना 0। ठीक है बच्चों, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, सेकंड। बिल्कुल वैसे ये डेटा बस चेंज है। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए फर्दर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, होल कॉम्प्लेक्स नंबर को z मान लेते हैं। लेट z = क्या दिया है, 5i × -3i/5। अब मल्टीप्लाई कर दो बेटा, देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आयोटा -3i आपस में मल्टीप्लाई करेगा, ये आ जाएगा -3 आयोटा का स्क्वायर। जैसा कि पता है आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, सो इट बिकम्स -3 × -1 इट गिव्स 3। लेकिन हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a + ib ग्रुप में लिखना है, तो फर्दर लिख सकते हैं 3 + 0y आयोटा z। थर्ड क्वेश्चन है 1 - i - 1 + z है 6i। मान लो लेट z = है 1 - i, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को z या z1 z2 से ही डिनोट करते हैं, -1 + 6i। चलो ब्रैकेट ओपन करो पहले, 1 - आयोटा -1 - 6 आयोटा, बेटा 1 - 1 कैंसिल आउट, -आयोटा -6 आयोटा गिव्स -6 आयोटा। अब यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में दिख रहा है, तो एक बार और अच्छे से इसको ऐसे लिखो, बस ये हमारा कॉम्प्लेक्स a माइनस या a + ib के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी का दूसरा पार्ट है, कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले इसको z मान लो। क्या दिया है, 1/5 + आयोटा × 2/5, फिर -4 + आयोटा × 5/2। बेटा आयोटा इंटू कहो चाहे 5, ये आयोटा ध्यान देना है यहाँ पे। चलो इसको आप ब्रैकेट ओपन करो, देखो 1/5 माइनस, इसको अलग अलग करो, रियल पार्ट की एक तरफ करो। अब ये इमेजिनरी पार्ट में पहले i कॉमन ले लो, अब यहाँ से +2/5 आएगा, यहाँ से देखो बेटा 1/5 - 4 रियल पार्ट इकट्ठा किया, प्लस i कॉमन किया, यहाँ से 2/5 आएगा बेटा, यहाँ से -5/2 आएगा। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस इस तरह से करनी होगी। और सिंप्लीफाई करो तो 1 - 20/5 बेटा, यहाँ से जब सिंप्लीफाई करो 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है, ये 4 होगा, ये 25 होगा, तुम चेक कर सकते हो। तो ओवरऑल क्या आएगा, इट बिकम्स -19/5, ये प्लस आयोटा ऑफ -21/10, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा, अर्थात -19/5 और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और आयोटा ऑफ 21/10, यही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है बच्चों, ऐसे आप कर सकते हो। अब बच्चों जो अगला टॉपिक है, अब हम पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो बेटा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, देखो पर इसका डिफिनेशन समझ लो कि मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जो कि x + i y है, जिसका रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट y है।
तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस का जो नोटेशन होता है, पहले नोटेशन सीखो। या तो एमओडी ब्रैकेट में जेड लिखते हैं, नहीं तो जेड को बगल में 2 लाइन खींच देते हैं, दैट इज सेड टू बी मॉड जेड। इस नोटेशन का यूज आपने बचपन में क्लास 5 या 6 वाले मैथ्स में किया होगा। किसी भी नंबर का हम मॉडुलस वैल्यू निकालते हैं, जैसे मॉडुलस ऑफ -3 + 3 होता है। मॉडुलस क्या करता है ना, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव करता है। जैसे बचपन में आपने पढ़ा था क्लास 6 या 7 में कि मॉड ऑफ -3 + 3 है, कुछ उसके जैसा ही है। तो फिलहाल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे ज्ञात कर चुके। रियल नंबर का मॉड क्या होता था, रियल नंबर का जो मॉड होता था -3 का +3 होता है। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेते हैं तो क्या होगा, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ भी ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न तो करेगा, लेकिन जो नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। तो इस प्रॉपर्टी से हम यूज करते हैं। क्या होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बेटा ये मॉड जेड को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड का रूट क्या है, x + i/y, वो जो बराबर होता है रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, या रूट ऑफ x² + y², जहाँ x को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट और y को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। लिखने का तरीका REZ, जिसको x बोलते हैं, और IMZ जिसको y बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी को याद कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इफ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4i, ठीक है, तो फाइंड करो मॉड जेड, मतलब इसकी मॉडुलस वैल्यू याद करो। तो बहुत ही आसान है इसकी मॉडुलस वैल्यू, कुछ करना नहीं है। मॉड जेड इक्वल टू √ रियल पार्ट क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट मतलब i का कोफिशिएंट, तो 4 का होल स्क्वायर, अर्थात √9 + 16 25 यानी 5 आएगा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगर मान लो यहाँ ये तुम्हारा आंसर आ गया, सपोज दैट ये हम अगर बीच में माइनस लगा दें तब क्या होता, तब भी हमारा मॉडुलस वैल्यू 5 आता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। अब हमें यहाँ -4 करना पड़ेगा, और जैसा क्योंकि रियल पार्ट तो +3 है और इमेजिनरी पार्ट -4 है। अरे भाई x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -4 है, तो भी तो कैलकुलेशन वही करोगे ना, -4 का होल स्क्वायर +16 नहीं होता है, ये भी यही होगा। तो इस तरह से बेटा आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं ये आप सीख लिए, ठीक है ना। अब इसके बाद एक और टर्म आता है कॉन्जुगेट, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं उसका पहले डिफिनेशन देखते हैं बच्चों। उससे पहले हम लोग ना प्रॉपर्टी जब मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं, पहली प्रॉपर्टी है कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ -z होता है। जैसा मैंने बोला था ना, तुम इसको प्रूव भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि लेट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, मान लो जेड है तुम्हारा x + i/y, सपोज दैट, तो इसके हिसाब से अगर सोचा जाए तो -z क्या होगा, तो हर टर्म में माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा -x - i/y। अब तुम इसका पहले मार लो, इसका जब मार लोगे तो क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये होगा। ऐसे ही तुम अगर -z का मार लो तो क्या होगा, तो ये होगा √ रियल पार्ट का स्क्वायर जो कि -x है और प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर जो कि -y है। तो बेटा क्या होगा, ये भी तो x² + y² हो जा रहा है रूट में, यानी ये क्या दे रहा है, मॉड जेड दे रहा है। तो प्रूफ नहीं हो जा रहा है कि मॉड जेड इक्वल टू मॉड ऑफ -z। देखो मॉड ऑफ -z मॉड जेड हो गया, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी आप लोग लर्न कर सकते हो, ठीक है। देखो दूसरी प्रॉपर्टी ये कहता है अगर मॉड जेड इक्वल टू 0 हो, इफ एंड ओनली z = 0। इफ एंड ओनली का मतलब ये दोनों तरफ सही है, यानी इफ एंड ओनली को हम ऐसे भी लिखते हैं मैथ्स की भाषा में, दोनों तरफ बनाते हैं ये एरो, यानी अगर ये 0 होता है, मॉड जेड 0 है तो जेड 0 होगा, या जेड = 0 है तो मॉड जेड 0 होगा। तो इसका मतलब भी समझ लो। जैसे हम क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, पहले इसको हम प्रूफ कर देते हैं। मान लो कि बेटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड जो कि है a + ib, ठीक है। तो पहले हम ये पार्ट लेके चलते हैं कि जिसमें मॉड जेड इक्वल टू 0 है। तो चलो पहले इसका मॉड जेड लेके चलते हैं। तो मॉड जेड बराबर होगा √a² + b²। और जैसा कि गिवन दिया है कि हम मॉड जेड बराबर 0 लेके चलना है और वहां से जेड बराबर 0 प्रूफ करना है। सिंस गिवन दैट जेड बराबर मॉड जेड 0 है, इसका ये मतलब √a² + b² भी 0 है, इसका ये मतलब है a² + b² 0 है। अब तुम जरा सोचो, अगर मैं कहूं कि दो नंबर हैं, दोनों का स्क्वायर का सम 0 है, कि कब पॉसिबल होगा, ये तब पॉसिबल होगा जब a भी 0 हो और b भी 0 हो। बात समझे कि नहीं समझे बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। मतलब मॉड जेड बराबर 0 में लेके चला,
चलते 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 मुझे लास्ट में मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है ना? तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 है तो क्या कोई ऐसा रियल नंबर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है जिसका स्क्वायर करें और फिर जोड़ें तो 0 आ जाए? तो मेरे को लग रहा है कि ये बस एक ही जगह सेटिस्फाई होगा, जब a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0। यानी जब a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0 है तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो a प्लस बी आई जैसा होगा, जहाँ a का मान क्या है 0 और b का मान है 0i, यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जब माड z बराबर 0 है तो उस केस में z बराबर 0 है, और फिर उल्टा चलोगे z बराबर 0 तो माड z बराबर 0 भी आ जाएगा। मेरी बात समझे? दोनों तरफ सही है। डेरिवेशन नहीं आता है, आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, लेकिन मैं डेरिवेशन करके दिखा भी दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आए तो ठीक है, आप रिजल्ट को याद कर लेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी कहता है माड z1 z2 इक्वल टू होता है, सेपरेट में लिख सकते हो माड z1 गुणे माड z2। इसको भी हम समझा देते हैं, कैसे लिखते हैं। मान लो बेटा थर्ड प्रॉपर्टी को कि z1 को तुम मान लो a1 प्लस आई b1 या x1 प्लस आई y1 मान लेना, लेकिन ऐसे मान रहा है। और तुम z2 को बेटा पहले मान लो a2 प्लस आई b2। अब देखो पहले हम z1 z2 निकालते हैं, क्योंकि मुझे z1 z2 फिर मार लेना, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख चलेंगे फिर राइट हैंड साइड लिख चलेंगे। वैसे भी चलो बताओ इसका मार z1 कितना आएगा, क्योंकि बाद मुझे जरूरत पड़ेगा। a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर होगा, और इसका मार लोगे तो क्या आएगा रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर आएगा। चलो ये तुम जान गए। इसका बेटा अब जरा दोनों का प्रोडक्ट लो, पहले z1 z2 लो। तो देखो z1 पहले लिखो तब ना, a1 प्लस आई b1 इंटू a2 प्लस आई b2। चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं, देखते क्या आता है। ब्रैकेट को जरा ओपन करो, z1 z2 इक्वल टू, देखो z1 z2 स्मॉल लेटर लिखा करो। देखो ये a1 है, a1 इंटू a2, a1 a2, a1 में i से मल्टीप्लाई करो तो i a1 b2, आई b1 में a2 से i इंटू b1 a2 प्लस आई b1 इंटू आई b2, इट गिव्स i का स्क्वायर b1 b2। सबको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो a1 a2 और ये माइनस b1 b2। यहाँ मैं साथ साथ लिख रहा हूँ a1 a2 माइनस b1 b2, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और इन दोनों में हम i को कॉमन लेते हैं। तो ये हो जाएगा a1 b2 अब माइनस नहीं प्लस होगा, अब प्लस b1 a2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा z1 z2 है। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं, इसका हम मॉडुलस वैल्यू लेते हैं। बीच में ना प्लस है, चेक कर लेना। मॉड z1 z2 निकालते हैं तो तुम देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में है, जिसका रियल पार्ट इतना बड़ा है और इमेजिनरी पार्ट ये है। तो क्या होगा अंडर रूट रियल पार्ट का होल स्क्वायर, यानी a1 a2 माइनस b1 b2 का होल स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट a1 b2 प्लस b1 a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना ही रहने दो। अब तुम क्या करो, देखो जैसे प्रूफ क्या करना था, माड z1 z2 इक्वल टू माड z1 इंटू माड z2। तो अब क्या करो तुम माड z1 इंटू माड z2 निकालो। अब तुम देखो इसका मल्टीप्लाई करना कि z इसके बराबर आता है कि नहीं आता है, आना चाहिए। तो देखो मतलब आएगा, इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो जान ही गया ना कि दिस गुणे दिस आना चाहिए। चलो जरा ब्रैकेट को ओपन करो, तो ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा ये भी है। तो जरा ओपन करते हैं, क्या आएगा देखो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 b1 b2। चलो ठीक है, इसको जरा लिखो a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 b2 और b1 a2। तुम क्या देख रहे हो, ये दोनों टर्म मुझे लग रहा है एक जैसे हैं। हाँ, -2 वाले +2 वाले ये दोनों कट पिट जाएंगे। जब कट पिट जाएंगे तो क्या बचेंगे, जरा सोचो। देखो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म। एक काम करो, यहाँ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर है और यहाँ a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर है। इन दोनों को इकट्ठा करके a1 कॉमन ले लो। तो जब a1 कॉमन लोगे तो आएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ऐसे यहाँ b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर है और यहाँ b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर है। इन दोनों में b1 स्क्वायर कॉमन ले लो तो आएगा b2 का स्क्वायर और प्लस a2 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर। अब तुम देखो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर या b2 स्क्वायर प्लस दोनों सेम है, यानी फर्दर ये कॉमन होगा। जब कॉमन होगा तो फिर क्या होगा, a2 स्क्वायर और प्लस b2 स्क्वायर को जब हम कॉमन लेंगे
ब्रैकेट में मतलब आएगा a1 का स्क्वायर और प्लस b1 का स्क्वायर। तुम ध्यान से देखो तो बेटा इसको अलग अलग भी तो लिख सकते हैं। तो जब अलग अलग लिखोगे तो ये देखो रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, और रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर क्या है तुम्हारा z1 है, मॉड z1 है, और ये रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर क्या है बेटा मॉड z2 है। यानी मॉड z1 इंटू z2 प्रूफ हो गया किसके मॉड z1 इंटू मॉड z2। तो ऐसे हम प्रूफ कर सकते हैं। तो देखो लिख हम दिखा दे रहे हैं, दिस इंप्लाइज मॉड z1 इंटू z2 इक्वल टू, इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं अलग अलग करते हैं a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू इसको लिखते हैं a2 स्क्वायर और प्लस b2 स्क्वायर। बेटा आप लोग ना अप्लाइड मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्शन के रूप में चूज किया है, मतलब अपना आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, इसका मतलब आपको मैथ्स स्ट्रांग होगा, ठीक ठाक होगा। तो आई होप ये सब कैलकुलेशन आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये क्या है, ये मॉड z1 है और ये क्या था मॉड z2 था। ये थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा, एक ही दिन में आप पूरे मैथ्स को नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। ऐसे ही मॉड ऑफ z1 अपन z2 इक्वल टू होता है मॉड z1 अपन मॉड z2 प्रोवाइडेड z2 नॉट इक्वल टू 0। उसको भी याद कर लेना, उसको प्रूफ नहीं करा रहे आप लोग खुद करोगे। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, मॉड z1 अपन z2, इसको सेपरेट लिख सकते हैं मॉड z1 अपन मॉड z2, और ये तभी हो सकता है जब मॉड z2 को वैल्यू क्या 0 के बराबर इक्वेट ना हो, ठीक है। 0 हो जाएगा तो ना इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा आज के लिए ठीक है। एक और हमको टॉपिक रह गया था कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट बताते हैं क्या आता है, छोटा सा टॉपिक है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट CONGU कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो मान लो एक z जो है a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इसको व्यवहारिक भाषा में समझो जुड़वा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को कह सकते हैं जुड़वा नंबर, ठीक है ना। CONJUGAT इसकी स्पेलिंग होती है, सही तो लिखें, ठीक है। देन conjugate of z is denoted as, नोटेशन सबका नोटेशन याद कर लो। z के ऊपर ना ऐसे एक बार लगा देना, z बार, और ये z बार होता है कुछ नहीं होता है, बस a ib या बीच माइनस कर देना। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देना, जैसे a प्लस आई बी है तो a माइनस आई बी कर देना, यही इसका कॉन्जुगेट पार्ट हो गया, ठीक है ना। और एक चीज हमेशा याद रखना कि नोट में याद रखना कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड और उसका कॉन्जुगेट का मॉड हमेशा सेम होते हैं। देखो बेटा अगर इसका मॉड लोगे तो मॉडस वैल्यू होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस नंबर का भी रूट ऑफ लोगे तो मॉड लोगे तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है ना, हमने आज के टॉपिक में क्या क्या कवर किया है, छोटा सा आइडिया दिया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आया, ठीक है, आयोटा क्या होता है, ठीक। उसके बाद मैंने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या है, a प्लस आई बी, ए और बी को क्या कहते हैं, को रियल पार्ट कहते हैं, बी को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। फिर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस वैल्यू क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर कॉन्जुगेट क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसके बाद हम लोग कुछ आगे इसका पढ़ेंगे। तो अगर आप मैथ्स ले लिए हो तो अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत ही हेल्प करेगा। घबराइएगा मत पहले दिन में, ठीक है, धीरे धीरे समझने का प्रयास करिएगा। तो आज के लिए बस थैंक यू वेरी मच, आशा करते हैं आप लोग सुरक्षित होंगे आप।